मंथन करो अंदर, मस्का कैसा निकलता है, नैनू जिसको कहते हैं। उस बाद बेहतरीन इश्क की आंच पर उसको पकाओ। जैसे अभी आपके कलमे की मिसाल अभी हम दें, कलमा आपके जो है शुरू में वही ये कलमा नेमत उज़्मा है, आपको दे दी गई। अभी आपने नाक से नाक तक उसको आपने दौरान चालू कर दिया करने का। कौन कितनी मेहनत करता है वो अपना आप खुद जानता है, लेकिन उतने से काम नहीं चलता है। उसे दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है, अश्कों का पानी देना, आंसुओं का, अश्कों का, याद इलाही में आंसू गारना, और इश्क की खाद देना। इश्क की खाद देना, इश्क बोले तो उसके याद में गम, ज़हन पे चोट लगाना। जैसे कि हज़रत पीरादिल फरमाते हैं, यही शिकवा मेरे लब पर नज़र आता नहीं, यही शिकवा मेरे लब पर नज़र आता नहीं। और दूसरे अल्फाज में कहते हैं, मुझी में रहकर मुझी से दूरी, मुझी में रहकर मुझी से दूरी। ये बातों पर भी हम गौर करें, मंथन करें। जब मेरा माबूद मुझ में मौजूद है, क्या बात है, क्या बात है, क्या वजह है जो हमें नज़र नहीं आता है? क्या ऐसा हमारे गफलत का पर्दा पड़ा है, या जहन पे जो और भी बातें हमारे पर जहन पर आती हैं, उस वजह से हम उसके नज़दीक नहीं जा पाते हैं। वैसे तो बहुत से बुजुर्गों ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है। रिकॉर्ड कहाँ दबाया बापू यार? उन्होंने कहा है, वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने के सनम। अब हम जो है उसको एक दूसरे अंदाज से भी हम कह सकते हैं, वजह मालूम हुई खुद से न मिलने की सनम। वजह मालूम हुई खुद से न मिलने के सनम, मैं ही पर्दा हुआ था, मैं ही पर्दा हुआ था, मुझे मालूम न था। हाँ, मैं ही पर्दा हुआ था, मुझे मालूम नहीं। तो मालूम पड़ रहा है कि हम खुद अपने हिजाब बने हुए हायल कर लिए, पर्दे हायल कर लिए। अगर आप ही नहीं किया तो फिर आप ही को हटाना पड़ेगा। आप ही ने अगर ओढ़ लिया तो आप ही को हटाना पड़ेगा। किसी ने ओढ़ाया नहीं, ओढ़ाया भी होगा तो उसका काम है ओढ़ाना। अभी कबूल करना ना करना तुम्हारा अख्तियार था, कबूल कर लिया है तो पड़ गए पर्दे। आपने जिस दिन उठा के कबूल नहीं किया, उठा के फेंक दिए, तो कौन फेंकने वाला है? आप ही फेंकने वाले। किसी को जरूरत नहीं है आपके पर्दे उठा के फेंकने के, और उम्मीद भी नहीं है रखना। बेवकूफ़ है, सरासर बेवकूफ़ी है उस बात का कि कोई आके हमारे हिजाबात हटा दे। हमारे पर जो पर्दे हायल है हमारे किसी यार रब के दरमियान में, वो कोई हटाने वाला नहीं। एक शख्स एक आश्रम में पहुंचा जाकर, बोले मैंने आपका बहुत नाम सुन करके आपके आश्रम में आया हूँ। बोले क्या बात है? बोले मुझे शांति नहीं मिलती है। बोले फलाना आश्रम में गया था, वो पांडिचेरी आश्रम में गया था, धमके आश्रम में गया था, सब बोगस हैं, सब चालू राम लोग हैं, सब लूटने के धंधे हैं, कहीं भी मुझे सुकून नहीं मिले, सब चिटर लोग ही हैं। तो आश्रम वाला बोला तू यहाँ से भी तू निकल जल्दी से, तुम लूट यहाँ से जल्दी, नहीं तो वो ठप्पा मुझे भी लगने वाला है। बोले नहीं, बहुत नाम सुना। वहाँ वाले बोले वहाँ जाओगे तुमको तो तुमको शांति मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। बोले तू उठ जल्दी से, निकल बाहर, गेट के बाहर पहले जा। बोले महाराज क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसा मत, तो मैं बहुत नाम सुन कर गया। बोले ये बात बता मुझे पहले, तू अशांति के लिए कौन से गुरु के पास गया था? शांति के लिए एक गुरु ढूंढने के लिए निकला है, कोई मंत्र ढूंढने के लिए निकला है। ये बता मुझे, तू अशांति
तो अशांति के लिए कौन सा गुरु पकड़ा था और कौन सा मंत्र पढ़ा था? अशांति जो लाया, जो अशांति तूने लाया है उसके लिए कौन सा गुरु ढूंढा था तूने? कौन सा मंत्र पढ़ा था? बोले उसके लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ा मैंने, कोई गुरु की जरूरत नहीं। तो बोले फिर शांति लेने के लिए भी कोई जरूरत नहीं गुरु तुझे अगर शांति भी चाहिए उसके लिए तुझे गुरु की जरूरत नहीं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं। हाँ, अगर तू हिम्मतवर है तो तू अशांति को कबूल कर ले, वही तुम्हारी शांति बन जाएगी। शांति के शांति, अगर तू हिम्मत वाला ही है, अगर तू सही में शांति चाहता ही है, तो जो तू अशांति जिसको समझा है उसको ही जो है शांति समझ। जिसे तू बेकरारी बेचैनी समझ रहा है उसी को सुकून कल्ब समझ ले। ये भी है, अगर तू अपने रब को मानता है, अपने रब्बे करीम को, कोई खालिक व मालिक है, तो जो दे रहा है उसे कबूल करना, उसी में क्यों तफरीक कर रहा है? हाँ, खुशी देगा तो मैं खुश रहूंगा, गम देगा तो मैं रोऊंगा, वाविला मचाऊंगा, गिला शिकवा करूंगा, तो फिर नाशुक्रा बंदा हो गया तू। तुझे कभी सुकून मिलेगा ही नहीं मिलता है। हम भी अपनी जिंदगी में थोड़ा उतार के देखें। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहते तुम एकदम से सब, थोड़ा थोड़ा भी करके तजुर्बा करके देख लो। अगर मिल रहा है सुकून तो और थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ जाओ, नहीं मिलता तो बेचैनी में मरो जा करके। जी, कौन मना करता तुमको? अब पीर कामिल फरमाते हैं, पीर आदिल चाहिए तुझको सुकून दिल अगर। हम लोग पढ़ रहे हैं, कलाम भी पढ़ रहे हैं, बड़े शान से पढ़ रहे हैं, बहुत तरस से पढ़ रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, उसकी दाद भी दे रहे हैं, जेब से भी दाद दे रहे हैं, जुबान मुबारक से भी दाद दे रहे हैं, लेकिन कभी समझो तो, उतनी ही बात पर सोचो। पीर आदिल चाहिए तुझको सुकून दिल अगर, जिक्र कलमे के लिए आदम नगर अच्छा रहा। जिक्र कलमे के लिए आदम नगर अच्छा रहा, इसलिए सुकून कल्ब के लिए। तो अगर अपने आप में जम हो गए तो ये आपको सुकून मिल सकता है। बाहर भटक नहीं भटकना। जैसा आप का एक जाती मकान है, अगर आप मकान के अंदर हो तो आप सुकून में हो। हर चीज, कोई चीज नहीं, न गम है, न रंज है, न कोई है, कुछ नहीं। और जहां घर के बाहर निकले, एक तो 10 कदम चले वही बेसुकूनी, 10 कदम आप चले, फिर ये देखा, वो बात किया, वो धमका किया, वो बात किया। घर के बाहर आपको सुकून नहीं। कछुआ निकलता है, इधर उधर निकलता है, निकलने के बाद में अपना रोजी रोटी खाते रहता है, लेकिन जैसा खतरा भापा वैसे सीमेंट के अंदर आ जाता है, सब अंदर कर लेता है। अब वो कभी कभी डिस्कवरी में बताता है, वो शेर भी आता है, उसके ऊपर पंजा मारता है, मुंह मारता, वो करता है, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता उससे, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता उससे, अंदर से कुछ। हाँ, उसके अंदर एक परिंदा होता है, जैसा बड़ा अपने चील, बड़ी चील जैसी रहती, वो उसको पकड़ता है और खूब ऊंचान पे ले जाता है और चट्टान पे छोड़ देता है। देखा वो भी करिश्मा, धाड़ करके टूट के हो जाता है। तो हम भी इतनी ऊंचान परवाज नहीं चढ़ना कि गिरे तो नामो निशान भी न रहे। नहीं, किसी के पंजे में सपड़ना नहीं कि तुम्हें इतना ऊंचान पे ले जावे और छोड़े। नहीं, अपने में रहो, गौर फिक्र करो, कहाँ भागी जा रही है? कहीं अल्लाह भागा जा रहा है, कि दुनिया भागी जा रही है, कि आप भागे जा रहे हो, या आप मरे जा रहे हो? आप मरोगे कभी? आप मरोगे? कैसे नहीं मरोगे? रोजाना देख रहे हो कितने को दफना के आ रहे हो, आप अपने हाथों से कितने को गुस्ल दे चुके हो। खिलाफत के पहले आपने कितने लोगों को गुस्ल दिया है, कितने लोग कफनाया, कफन पहनाया आपने, ले जाकर के सिरहाने बैठ के क्या क्या आहद नामा क्या क्या पढ़े आपने, ये किसको दफनाया आपने? अभी आपको कहीं जाना होता है, आप घर में बैठे तो बनियान पहने हो, लुंगी पहने हो, बैठे आराम से। कहीं जाने का होता फटाफट कपड़े टंगे हुए रहते हैं,
फटाफट कपड़े पहन लिया, कपड़ा आप में घुसा है, आप कपड़े में घुसे, कपड़े में हम घुसे। कपड़े में हम घुसे। क्यों घुसे भाई? अपनी जरा जिस्म की शान शौकत बढ़ा लेना है, कहीं जाना है, क्या बात है। जी समझना बात। अपनी भाषा पर क्यों हम कपड़े में घुसे? कपड़ा हम में नहीं घुसा, वो तो बेचारा बेजान है, टंगा हुआ था। हम उसमें घुस गए। हमारा इरादा हुआ क्या बात कि हमारी शान और शौकत बढ़े, हम उसमें घुस गए, घुसे फिर चले। हमारे जिस्म के साथ में वो कपड़ों की भी अजमत बढ़ी। जरा बाअदब दिख रहे हैं सब अच्छे, ने तो नंगे भी जा सकते थे, हालांकि नंगे ही आए थे। और खूबी तो ये है वो कपड़ा पहने हो फिर भी अंदर नंगे ही हो आप। तो मालूम जो कपड़ा हमने पहना किसी और के लिए पहना है, क्या बात उस कपड़े के अंदर भी हम बरहना ही है, हम अपने लिए बरहना है। हर आदमी अपनी जगह बरहना है। तो मालूम पड़ा कपड़ा किसके लिए पहना? दूसरे के लिए। ठीक है, हम एक समाज में रहते हैं, एक मुआशरे में रहते हैं, बाअदब मुआशरा है, रहना है, और एक दूसरे का तो बोलते हैं ना हम में सभी नंगे हैं। खैर किस्सा मुख्तसर ऐसा है कि कपड़े, अगर आपको कपड़ा निकाल के फिर फेंक दिया आपने, आप वही कपड़ा देख रहे हो कि नहीं देख रहे? कि लुंगी पड़ी है, बनियान पड़ा है, उठा के टांग दिया था, खराब गंदे हो गए तो धुलाई कर लिए आपने, धुल लिए, सब कुछ कर लिया। अब जरा गौर फिक्र करो कि फिर ये जिस्म में कौन घुसा है? जिस्म में ये जिस्म किसी में घुसा है या जिस्म में कोई घुसा है? जिस्म में भी हम घुसे हैं। आप नहीं घुसे हो। आप कौन हैं? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कहाँ है? आप मैं अब्दुल रहमान से हाँ? यानी उसको हम ये कह सकते हैं कि नाम तो एक काम चलाओ नाम रख लिया गया है आपके चेहरे मुबारक के हिसाब से, आपके हुलिया मुबारक के हिसाब से, भाई इनका नाम अब्दुल रहमान है। तो ठीक है, वो जिस्म के लिए हमने नाम रखा है, लेकिन नाम उसका भी नहीं है वो। ठीक है, वो तो मालूम पड़ा कि ये जिस्म को हरकत बरकत देने के लिए इसमें रूह घुसी हुई है। आत्मा कह लो, रूह कह लो, तो रूह की वजह से जिस्म को हरकत बरकत है, चल रही फिर रही है उसमें। अब हमारा जहन जो काम कर रहा है कि भाई मैं जो कुछ भी हूँ जिस्म हूँ। अगर जैसा अभी आप ये जहन आप ये भी रख सकते हो, भाई वो कपड़ा वो मैं हूँ, ऐसा सोचते क्या आप? वो जो कपड़ा है वो मैं हूँ। नहीं, रूह मैं हूँ सोचता हूँ। मैंने पहले जो है ये कपड़ा हो, कपड़ा मैं हूँ बोल के नहीं सोच रहे ना, नहीं तो इसी तरह सोचो ना, जिस्म भी मैं नहीं हूँ, जिस्म भी मैं नहीं हूँ। जिस्म भी आप नहीं हो, जिस्म भी मैं नहीं हूँ। अगर इतना ख्याल ले आए तो बहुत आसान हो जाता है। वही तो बाबा जिस्म को एक कपड़ा मान रहा हूँ। मैंने मानना है, कहने का मंशा है कि अगर मानोगे तो मंजिलें जल्दी हमें आसानी से बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि मैं मिसाल दिया कि भाई कपड़ा, तो कपड़ा मैं नहीं हूँ, समझ में आया? मेरी वजह से कपड़ा है, हाँ मैं ना होता कपड़ा ना होता। जी। इसी तरह रूह ना होती आपका जिस्म ना होता। जिस्म का कपड़ा है। आप जिस्म कपड़ा समझो। अब इसी तरह रूह में भी कोई मौजूद है, बेशक है। रूह में रब मौजूद है, रूह में भी रब मौजूद है। तो रब से रूह को हरकत है और रब को सबसे हरकत है। सब रब में सब, सब में रब, सब मेरा सब में रब, रब में सब। अब यहाँ बोले रब में सब कैसे? शरीक आप शिर्क कर रहे हो, वो तो ला शरीक है, तो इसीलिए बोलता ला शरीक है वो। हम भी तो कह रहे हैं ला शरीक है, हर शय की ला है, कायनात की हर शय ला है, एक दिन ला हो जाने वाली है, और उसी ला में वो शरीक है। हम नहीं कह रहे, आप ही कह रहे हो, हमारे उलमा दिन कह रहे हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद कह रहे हैं, वादहू ला शरीक लहू। अब ला का माना भाई अरबी लुगात में तो मैं ही समझ में आया, ला का माना नहीं, नहीं में शरीक है। क्या बात है, तो हम भी एक नहीं है, ला है। और मुकाम अस्सा में भी मालूम पड़ा ला है ये।
साबित कर सकते हैं हम। अगर तुम हुर्फ के जाल में फंसते हो तो भी हम हुर्फ से भी साबित कर सकते हैं कि जिस्म जो है ला है, और वो भी दो किस्म का ला है। जी एक ला फना वाला है, एक ला बका वाला है। समझ लेना कहाँ से कहाँ तक फना है और कहाँ से कहाँ तक बका है। और अगर और गहराई में गए तो न कोई फना है न कोई बका है, जो है सो जो है, है तो है। जो है सो है। जैसे कि फैजान आदिल में पीर कामिल हज़रत पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह वो कलाम है नहीं, आईना देख कर कह रहा हूँ हूँ बहू तेरे जैसा बना हूँ। देखिए अंदाज कैसे, आईना देख कर कह रहा हूँ हूँ बहू तेरे जैसा बना हूँ। चश्मे बातिन से देख ले, चश्मे बातिन से नादान देख ले चश्मे बातिन से नादान। किससे देख ले? बातिन, बातिन की आंखों से देख, जाहिर की आंखों से क्या देखेगा? जाहिर की नजर से सैयद साहब नजर आ रहे हैं, अयूब शाह नजर आ रहे हैं, ढमके आ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं देख ले चश्मे बातिन से नादा, मैं वही तो ज़हूर खुदा हूँ, वही तो ज़हूर खुदा हूँ। कुन से दहरे चमन को बनाकर जाके बैठा मैं अर्शे बरी पर, जाके बैठा मैं अर्शे बरी पर। बन के बाद में कैसा तालू चलता है बच्चों में, मुकाम देखना, जात का मुकाम। मासूम बच्चा ने देखा ही देता है। आई नो, लेकिन करके देखो। हक्कानियत की किताब है कुरान मजीद, फुरकान हमीद, कुरान मजीद, कुरान मुबीन भी कहा गया उसको। बहुत प्यारा। वो क्या रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पढ़ रहे हैं हम, झूम झूम के पढ़ रहे हैं, वो से मायने मतलब से भी पढ़ रहे हैं, कोई रोजी रोटी के लिए पढ़ रहा है। वो तो आई हुई किताब है, तुम्हारे हर अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि मैं हर चीज़ से तुम्हारी मुरादों को पूरा करूँगा। तो जैसे नियत वैसे आपके लिए सामान मुहैया हो जाएगा। आरिफों ने इरफान की नज़र से देखा, हर शय में पहचान पैदा हो रही है। साइंस वालों ने साइंस की नज़र से देखा, चांद पर कमंदे डाल रहे हैं। पहले सुनते थे कि ऐसा टेलीपैथी होती थी, दोनों में ऐसा कंटेक्ट होता था, जो यहाँ बोल रहा है वो सुन रहा है, वो जो बोल रहा है यहाँ सुन रहा है। हमने देखा तो नहीं था, अब इतने छोटे से मोबाइल हमारे हाथों में आ गए हैं। तो जहन रसाई हो रही है। अब बहुत से सनातन धर्मों की किताबों में भी लिखा हुआ है, इस तरह बन रहे थे, इस तरह उड़न खटोले थे, ऐसा ठीक है, अपनी जगह सब सही है। लेकिन जब इंसान ने गौर व फिक्र किया तो उसको जब अमल के मैदान में लाके देखा तो आज हमारे आपके सामने है। और ये तो कुछ भी नहीं है, हर ज़माने के साथ में, हर ज़माने के साथ में, क्योंकि ज़माना उस कायनात उसी को कहा जाता है, ज़माना उसी को जो रुकता नहीं है। मालिक हकीकी कभी रुकता नहीं है, एक सतह पे रुकता नहीं, चलना उसका काम। गर्दिश अय्याम कहते हैं उसके अंदर। उसको दूसरे लफ्ज़ों में उर्दू में भी कहा गया अर्तकाई, इर्तिकाई बोलते हैं, अर्तकाई, इर्तिकाई। हमेशा खूब से खूबतर, हम अपनी ज़ुबान में कहते खूब से खूबतर होने वाला है, और हो ही रहा है। आज हम 10 साल में देख लो ना, इसी बस्ती में आने के बाद में 10 साल में इतना फ़र्क हुआ, उसके बाद में 20 साल में इतना फ़र्क हुआ, हो ही रहा है। इसके पहले जब 40 साल पहले हम मालोनी में आए, उस टाइम का क्या आलम था, और वो छोड़ दो, ये आलम देख लो। हर चीज में तब्दीली है, हर चीज, यानी यानी हर वक्त, हर लम्हा, कोई लम्हा ऐसा नहीं जहाँ तब्दीली नहीं हो रही है। एक लम्हा भी नहीं, जो रुक गया वो सड़ गया, जो चलता रहा वो रुकनापन ही चढ़नापन हो। बहुत से बोलते फूटा पकड़ के बैठे रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, सड़ो वहीं पर भैंस बन करके। एक पल भी नहीं रुक और बाढ़ आई जोर से तो फिर मर के जाओ, बह के जाओ। जो बन गई खूटे से मर गई,
अगर खुली होती तो कैसे भी जान बचा लेते। तो ये पीर का एहसान है हमारे ऊपर, ये हम लोगों पर पीर का एहसान है। बहुत शान से हम कहते हैं इस बात को, खोल दिया। यूं फैज़ो करम है पीरे मुगा, यूं फैज़ो करम है पीरे मुगा, एहसान का तेरे हूँ शहदा, ये नाचीज गुलामों को तुमने आज़ाद बना दिया। इस बात पर हमें नाज है, हक है सुभान अल्लाह। नाचीज गुलामों को तुमने आज़ाद बनाकर छोड़ दिया। वो आज़ाद नहीं कि नफ्सानियत की तरफ मर मिटे, नफ्स को समझने का तूने छोड़ दिया। वो आजाद की। वो आज़ादी मिली हमको कि हम नफ्स पर गौर व फिक्र करने का जहन हमें बना, फिर दिल पर गौर व फिक्र करने का हम पर जहन बना, वो आजादी। वो आज़ादी मिली। यानी कलमे तैयबा के एक एक हुर्फ के ऊपर ला से नफ्स पर गौर व फिक्र, गौर कर। इला से दिल पर गौर व फिक्र, इल्लल्लाह से रूह पर गौर व फिक्र, मोहम्मद से सिर्फ भेद पर, भेद इलाही है वो लफ्ज़ मोहम्मद, वो आमीना का लाल नहीं, अब्दुल्ला का बेटा नहीं, न उसका कोई बाप है न उसका कोई माँ है। तो हमारे उलमाए दीन से भी हमने सुना है, कुरान में है, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ कुरान, लेकिन सुना हूँ इन लोगों से कि मोहम्मद तुम्हारे दरमियान में न किसी का बेटा है न किसी का भाई है, जी बेशक। लेकिन फिर भी रिश्ते लगाए हुए हैं, उनका कोई रिश्ता नहीं है, ये बहुत बड़ा रिश्ता है, वो हर बरज़ख में मौजूद है। ये कायनात का हर जर्रा जर्रा बरज़ख मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उस मोहम्मद की बात करते हैं जो कि हम्द किया गया, तारीफ किया गया, मीम है मीम दाल से, जी इशारा समझना, सुभान अल्लाह। मीम है मीम दाल की मोहम्मद की बात करते हैं। दम हम हमदम बन करके मौजूद है, वो अज़ल से बन के, तो मोहम्मद मुकाम सिर यानी गौर व फिक्र उधर भी ले गया। उसके बाद में मोहम्मद की बात रसूल, रसूल यानी रोशन करने वाला, रज़्द व हिदायत करने वाला, अंधेरे में थे रोशनी में ले आए। अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्मत ही जुल्मत छाई हुई थी, जहन सोच जुल्मत में दबा हुआ था। उस नूर मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से जो रसूल बना है, रसूल यानी रोशन बन करके आया है, जब वो रोशनी में देखे तो हर शय, हर जर्रा जर्रा, हर शय अल्लाह ही अल्लाह है। हो गया, कलमा पूरा हो गया। सुभान अल्लाह। बहुत से कहते हैं हर शय में अल्लाह, हर शय में अल्लाह ही अल्लाह, हर शय में अल्लाह ही अल्लाह नहीं, मैं मत लगाओ, हर शय अल्लाह ही अल्लाह, हर शय अल्लाह ही अल्लाह, उससे कोई जगह खाली ही नहीं। हज़ूर शरीयत भी कहें, आज उलमाए दीन अगर फतवा भी लगाएं इस बात के ऊपर, ये आप कुफ्र बक रहे हो, कुफ्र नहीं, अगर आप गौर व फिक्र करोगे तो हर शय अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई मौजूद नहीं। फिर वजूद में कौन? अल्लाह ही अल्लाह। जब अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं है तो फिर इस वजूद में कौन है? वो बोलो मत, खाली वजूद और मौजूद का मसला हल कर लो, जहन रसाई होते जाएगी। और जहन को जितना आप नूर की तरफ रागिब करोगे, नूर की तरफ रागिब हो जाएगा। जहन को अगर जुल्मत की तरफ रागिब करो, जुल्मत की तरफ रागिब हो जाएगा, क्योंकि रुकता नहीं है वो रुकता नहीं है, हर वक्त जारी सारी है। हम और आप सो भी गए तो भी वो जारी सारी ही रहता है। सुभान अल्लाह। जब ऐसा ही हो रहा है तो फिर क्यों ना हम, दुनिया सुधरे न सुधरे, हम अपने आप को न क्यों ना जान लें, हम अपने आप को क्यों ना सुधार लें, यानी उसको कहते हैं मुहासिबा करें, हम अपना मुहासिबा करें। ये मसला ऐसा हो जाता है, दिलो दिमाग ये हमेशा कहता है, हमारा नफ्स ये कहता है ये सब सुधर जाए, हाँ, ये सब सुधर जाए, सब सुधर जाए। दुनिया में सुधार आ जाए। अरे दुनिया में सुधार आ जाए, पहले अपनी दुनिया में तो सुधार आ जाए। तो आए।
बड़ी प्यारी बात कहा करते थे मेरे पीर कामिल, एक मिसाल दे करके कहते थे कि भाई सब आदमी जमा हुए हैं यहाँ पर और हर आदमी एक फिक्र लेके बैठा हुआ है कि भाई ये मुआशरा में सुधार होना चाहिए, समाज में सुधार होना चाहिए, बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा है, छोटों को बड़ों के अदब नहीं मालूम और बड़ों को छोटों पर शफकत करने का तर्ज अमल नहीं मालूम है, बहुत सी बातें सब एक सर जोड़ के बैठ गए, सुधार किस तरह किया जाए। और हर आदमी चाहता है कि सुधरे दूसरा। तो पीर कामिल ने एक मिसाल दिया, अरे बाबा रे ऐसे क्यों मगजमारी करते हो, अब क्यों ना मैं अपनी जगह सोच लूं, मैं ही पहले सुधर जाऊं ताकि 99 रह जाएं, एक तो कम हो, कम से कम एक तो कम हो जाए। तो हम दूसरे से क्यों उम्मीद रखें तू पहले कम हो जाए, पहले हम ही कम हो जाए। अरे भाई 100 कमीने हैं, हम एक कम हो जाए, कमीने हैं ना, जब कमी ही बनना है। किसने कहा? कमीने ने कहा, जो कम हो गया उसने कहा। हम जो दावत हक, दावत फिक्र देते हैं वो किसी और के लिए नहीं, बजाते हम अपने ही कोशिश, इतना ही कहना है। जिक्र भी करें हम अपने लिए, फिक्र भी करें हम अपने लिए। अगर आज हमारा एक पौधा अगर सही हो गया है, एक पौधा सही हो गया, अभी अब बने ही हुए बहुत कड़वे कड़वे फल लगे ही हुए हैं, हमें भी कड़वे फल लगे हुए हैं, लेकिन रब करीम ने हमें बहुत से जरिए ऐसे बनाए हैं कि वो कड़वा फल भी मीठा हो सकता है। उसी को साइंटिस्ट लोगों ने कलम कहा गया, उसको कलम के तौर पे कलम कहा गया। तो बोलते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे कलम पे लिख दिया है तुम्हारा क्या क्या होने वाला है, अर्श कुर्सी लोह कलम, कलम पे लिख दिया है। अब हमें मालूम पड़ा कलम किसको कहते हैं, हम भी अपना सर कलम करके किसी में लग जाएं, ऐसा कलम करते हैं और वहाँ छील करके वहाँ लगा के थोड़ा गोबर वूबर लगा के बांध देते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं, धीरे धीरे उसमें जान आने लगती है। अभी लाखों में किसी एक को आती है, सबको नहीं आती है, इसलिए बड़ा झाड़ रहा तो कम से कम 4-6 लगा देते हैं उसके अंदर कलम, 2-1 तो आ ही जाती है उसके अंदर। और फिर वो बागबान के हाथ में है, उसका तजुर्बा, ज़ाती तजुर्बा, कब पानी देना, कब खाद देना, तो उसको फिर जब हो जाने बाद में उतना काट करके दूसरी जगह लगा देता है। उसको कहें कलमी आम कहते हैं, अंग्रेजी मुझे मालूम नहीं है, हमारा ये भी कलमी आम बोलते हैं। पहले क्या था वो, पहले क्या था वो जो झाड़ था वो तुखमी था। क्या था वो? तुखमी था, यानी बीज से था, बीज से झाड़ आया था। तो जैसा बीज था वैसा फल आया उसके। तो मालूम पड़ा कि तुखमी हुआ तो भी उसको हम कलमी कर सकते हैं। और वली अल्लाह ने यही किया, नबियों ने, पैगंबरों ने यही किया। अल्लाह ने तुखमी पैदा किया, नबियों ने कलमी बना दिया। तो मालूम पड़ा कि कलम भी अल्लाह के हाथ में नहीं है, कलम भी नबियों के हाथ में है, कलम भी वलियों के हाथ में है। और एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अभी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म आ रही है, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म आ रहा है या आ रही है, कैसे बोल रहा हूँ, मुझे वो क्या बोलते हैं, मेल फीमेल मुझे मालूम नहीं है, समझ में आया। तो आ रही है, तो मेरे आका मौला सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तदबीर बताया। तदबीर बोलते हैं ना, तकदीर और तदबीर का जोड़ा होता है, तकदीर और तदबीर का जोड़ा होता है। तो आप बोलते हैं भाई हमारे अजल में ही, जब हम दुनिया में नहीं आए तो उसके पहले हमारे मालिक कुल ने लिख दिया क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन सी मुसीबत में गिरफ्त में आएगा, कौन से उसमें आएगा, लिख दिया गया। अगर ऐसा ही था तो फिर मेरे आका क्यों तदबीर बताते कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म में शाम के टाइम मगरिब के नमाज के बाद में ही आप 2-2 रकात नमाज अदा करो। देखिए अंदाज देखिए, 2 रकात नमाज
رزق کی کشادگی کے لیے، ہے نا. 2 رکعت نماز عمر کی درازی کے لیے، 2 رکعت نماز دافع بلیات کے لیے. یہی بات ہے نا کہ ہم نے تو جی پڑھا. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں، اگر یہ ادا میرے رب کریم کو پسند آ گئی، میرے رب کریم کو یہ ادا پسند آ گئی، دل و جان سے میں یکسو ہو کر کے اس کو حاضر و ناظر جان کر اگر ہم نے اس کی بندگی کی ہے اور یہ اس کے دیے ہوئے ہاتھ اس کے بارگاہ میں اٹھ گئے، تو اگر اسی نے لکھا ہوگا تو وہ وہی اپنے ہاتھوں سے کم روزی والا تھا، اس کو مٹا کر کے زیادہ رزق والا لکھ سکتا ہے آپ کو. کم عمر والا تھا، کم عمر کا کاٹ دیا اس نے اور درازی عمر کا لکھ دیا. کسی بلا گرفت میں مبتلا ہونے والے تھے، اس سے ہٹا دیا، تمہیں بہترین اس حادثوں سے دور کرنے والا لکھ دیا. تو پہلے بھی اسی نے لکھا تھا اور ابھی بھی اسی نے لکھا ہے. اس سے کس میں طاقت ہے کہ پوچھے اللہ تو نے پہلے ایسا لکھا تھا، اب کیوں نہیں لکھا، اب کیوں ایسا لکھا؟ نہیں، وہ مالک کل ہے، لیکن مالک کل کو منانے کا طرز عمل میرے آقا نے بدلا. مالک کل کو منانے کا، یہ منانے کا ڈھنگ. اس لیے پیر کامل کہتے ہیں، ہمیں کیا دیا پیر کامل نے؟ پیر آئے ہیں مجھے کلمہ پڑھانے کے لیے، دے دیے ایسا ہنر، دے دیے ایسا ہنر رب کو منانے کے لیے، دے دیے ایسا ہنر رب کو منانے کے لیے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. یا میرے رب کریم، میرے پیر کامل کے سب کو دفن میں بارک ہمیں ہنر عطا ہو، ہر دم تجھے ہی منانے کے لیے شرف ہو جائے مولا. تیری رضا پہ راضی رہنے کے لیے اللہ صرف ہو، ہر دم میں تیرا ذکر ہو، ہر دم میں تیرا خیال ہو. مالک کل ہم تمام میں ہمت استقلال عطا فرما مولا. جو خلافتوں سے نوازے گئے اللہ کلمہ باقل کو 4 عالم میں پھیلانے کے، ان تمام کو ہمت و استقلال عطا فرما دے مولا. زبانی میں چاشنی عطا فرما مولا، دل میں نرمی عطا فرما مولا. اللہ ان تمام کو دونوں جہان میں کامیابی کامرانی عطا فرما دے مولا. دونوں جہان میں نعمت سرفرازی عطا فرما دے مولا. اولیاء العظام کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرما مولا. میرے آقا مولا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما مولا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں ہم تمام کو سرشار فرما دے مولا. اولیاء العظام کی عشق و محبت میں سرشار فرما دے مولا. اے بری خود کا عطا پتہ معلوم کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. تیرا فیضان کرم جاری ساری فرما دے مولا. پیر کامل کا فیضان کرم جاری ساری فرما دے مولا. میرے پیر کامل کے صدقۃ الفعل میں ہم تمام کی دعا قبول فرما مولا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفعل میں ہم تمام کی دعا قبول فرما مولا. اللہ تیرے خاص الخاص فیضان کرم سے ہم تمام کی دعا قبول فرما مولا. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.